हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। आपके अपने चैनल आकांक्षा कुशवाहा ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और जो हमारा ये वीडियो है शुक्रवार का है और तारीख है 8 और आज का ही वीडियो है और आज का ही आपके पास जाएगा, मतलब आज ही आपके पास जाएगा। और यहाँ पे जो बच्चे शाम को खेलते रहे, फिर हमने शाम को कुछ भी नहीं उठा के रखा था, ऐसा पड़ा रहने दिया। वही हम उठा उठा के रख रहे हैं। बच्चे हमारे बहुत शैतान है। वो क्या करते हैं, नीचे जो शॉप है, दुकान है, तो वो नीचे से कुछ सामान ऐसा होता है वेस्ट वाला, वो उठा के ऊपर लाते हैं और ऊपर लाएंगे रखेंगे, उनसे खेलते रहते हैं। और मेरी कुछ ऐसी आदत है, उन्हें हम सही कर करके रखते रहते हैं। और क्योंकि बच्चे हैं सोचते हैं फिर से दोबारा से आएंगे, दोबारा से खेलेंगे उसके साथ, इसीलिए हम उठा के सही से रख देते हैं। इसके पीछे मेरी डांट भी पड़ जाती है कभी कभी कि ये सामान फेंक दिया करो। हस्बैंड से वो बोलते हैं कि सामान को फेंक दिया करो, क्यों रखा करती हो। तो हम बोलते हैं बच्चे खेलते हैं, फिर से खेलेंगे आके, कि कबाड़ा तरह लगता है, उठा उठा के रखती रहती हो। और हम कोई भी जैसे खिलौना है तोड़ देते हैं तो हम फेंकते नहीं हैं, वो भी हम सही से रख देते हैं। इसलिए क्योंकि बच्चे टूटे ही खिलौने से खेलते हैं। खिलौना लाओ वो तुरंत तोड़ देते हैं, फिर वो क्या करते हैं अपने सही कर करके खेलते रहते हैं। तो उन्हें क्या फेंको खिलौनों को, तो हम तो नहीं फेंकते हैं। और यहाँ पे हमने जीने में पानी डाल दिया है एक बाल्टी, क्योंकि उसकी भी धूल नीचे चली जाएगी, मतलब धुल जाएगा, ऐसे करके डाल दिया। और नीचे से धुलाई कर देंगे, पाइप चालू करके नीचे से भी धुल देंगे, तो नीचे भी सीढ़ियाँ जो होती हैं नीचे वाली भी साफ़ हो जाएंगी। और यहाँ पे हमने धुलाई कर दी है। और धुलाई करने के बाद फिर अब हम यहाँ पे भी कर देंगे, क्योंकि कल है रक्षाबंधन, तो हमने कहा चलो आज ही धुल दें। और पोंछा पीछे वाले कमरों में पोंछा बाद में लगाएंगे, और वो कल पोंछा लगा लेंगे, आज नहीं। आज इधर धुल दिया और कल इधर पोंछा लगा देंगे तो साफ़ हो जाएगा। क्योंकि इधर जब धुलाई करो तो पीछे पोंछा लगाओ तो वो सब एक सा ही हो जाता है। इसीलिए हमने कहा इधर आज धुल दें और कल उधर पीछे पोंछा लगा देंगे तो साफ बनेगा। और यहाँ पे ये छज्जा जो है हमारा बहुत पतला है, मिस्त्री ने सही से नहीं बनाया, छज्जे को बेकार कर दिया। इतना भी नहीं है कि हम सही से इसमें झाड़ू तक लगा लें, झाड़ू तक भी नहीं लगाना, मतलब लगानी बनती है, तो हम तो ऐसे ही लगा देते हैं बस। और झाड़ू लगाने के बाद फिर हम यहाँ पे वाइपर भी लगा देंगे, क्योंकि पानी धीरे धीरे निकलता है तो उसकी धूल जो होती है वो सही से नहीं जाती है। और वाइपर से एक बाल्टी ऐसे पानी डाल दो और वाइपर से लगा देते हैं तो धूल है जो उसकी सारी निकल जाती है। और कैसे लगते हैं हमारे ब्लॉग प्लीज़ कमेंट में बताना। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी बताना कमेंट में। सभी बहनों से रिक्वेस्ट भी करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए हों, और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। कई बहनें हमारी लाइक नहीं करती हैं, भूल जाती हैं, वीडियो तो देख लेती हैं। प्लीज़ सभी बहनों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दिया करो। लाइक से ये होता है कि हौसला सा बढ़ता है, हाँ भाई हमारे वीडियो पे इतने लाइक हुए हैं। और कमेंट से भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम देखो नहा धो के आपको मिल रहे हैं। और आज हमने बताया था कि सब्ज़ी नहीं बनाई थी, बच्चों को अचार ही रख दिया था टिफ़िन में। तो वहीं यहाँ पे हस्बैंड जी घुइयाँ लेके आए थे, क्योंकि सब्ज़ी कुछ थी नहीं, आलू भी नहीं थी, कोई भी सब्ज़ी नहीं थी, इसीलिए फिर हमने कुछ बनाया ही नहीं था। तो हमने कहा चलो सब्ज़ी लेके आओ तो हम बना दें। तो फिर यहाँ पे वो घुइयाँ लेके आए थे, वही हम घुइयाँ को छील रहे हैं। और हम घुइये को छीलते हैं तो हमारे हाथों में बहुत एलर्जी सी हो जाती है, खुजली सी बहुत पड़ती है। तो ज़्यादातर तो हम घुइये को उबाल कर ही बनाते हैं, बहुत कम ऐसे बनाते हैं। लेकिन आज मन था ऐसे बनाने का, तो हमने कहा सोचा चलो ऐसे ही बना लें। बहुत ज़्यादा खुजली मचने लगती हाथों में, बहुत दिक्कत होती है हमें। वही हम सोच रहे थे बैठे बैठे कि छील तो रहे हैं आराम से, देखना दिक्कत होगी हमें। और ये जो हमारा वीडियो 9:30 बजे की तरफ का है, नहा धो के हस्बैंड जी वो तो पहले हमसे नहा के निकल गए, बोले कि खाना तैयार नहीं। हमने बोला नहीं तैयार है खाना अभी। तो कहे कि चलो तब तक हम जा रहे हैं बाहर थोड़ा, 1-1.5 घंटे में आएंगे तब खाना खाएंगे आके। हमने कहा चलो ठीक है, तब तक हम बना के तैयार भी कर देंगे, नहा भी लेंगे, क्योंकि हमने तब नहाया नहीं था। वही फिर आए थे वो, फिर उन्होंने 2 रोटी खाई, 2 पूड़ी। तो पूड़ी सुबह की बच्चों के लिए बनाई थी, वो रखी थी। फिर वो ही 2 पूड़ी खाई और 2 रोटी खा के चले गए थे। हमने बहुत थोड़ा खाना खाया, बोल रहा कि जलेबी खा के आए थे। हमने कहा था चलो ठीक है, हमें हमारे लिए भी लिए आते जलेबी।
और कल है रक्षाबंधन, तो थोड़ी सफाई भी करनी है। इसके खाना बनाने के बाद फिर हमने किचन को भी, डब्बे जो थे खाली करके धुले हैं। और आज हमारे यहाँ धूप नहीं निकली है तो हम डब्बे, थोड़ा टाइम लगेगा सूखने में भी। धुल तो दिए। और कैसे हो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना, और हमारा व्लॉग कैसा लगता है भी बताना। सभी बहनों से रिक्वेस्ट करेंगे हमारे वीडियो को फुल वॉच कर लो। और यहाँ पे भैया हमारी छिल चुकी है। छिलने के बाद अब हम इन्हें कट करेंगे। इसके बाद फिर हमने मसाले को बटा था, क्योंकि हम जब गुजिया बनाते हैं तो लहसुन और प्याज और कुछ मतलब खड़े मसाले ले लेते हैं, जैसे धनिया है, काली मिर्च है, और ये सब हम खड़ी मिर्च भी डाल लेते हैं। जब बटते हैं तो फिर हम सारा मसाला बट लेते हैं, क्योंकि इस समय मेरे पास हल्दी खड़ी हुई नहीं है, नहीं तो हम खड़ी हल्दी भी पीस लेते हैं। और मंगाने को है हस्बैंड से, देखो मंगाएंगे किसी दिन, बोलेंगे। या वो बोलते तो हैं शाम को जब आते, कहते कोई चीज़ कुछ लाना है तो बताओ, तो हम कह देते हैं कि भूल जाते हैं मंगाना ही कि फिर तो देखो बोलेंगे हस्बैंड से। और यहाँ पर हम लहसुन को छील रहे हैं, लहसुन और प्याज। और सब्जी तो जब सिलबट्टे से मसाला बट के बनाओ ना, तो सब्जी का टेस्ट जो है वो दोगुना हो जाता है रियल में। पिसे हुए मसाले जो होते हैं वो कम टेस्टी लगते हैं, जो सिलबट्टे पे पीस के डालो ना उसका टेस्ट कुछ अलग ही आता है। और हम तो ज़्यादातर है सिलबट्टे पे ही मसाला पीसते हैं, क्योंकि हमारे पास मिक्सी नहीं है, तो हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो सिलबट्टे पे ही मसाले को पीसते हैं। और इधर उधर से आपको थोड़ा सा शोर सुनाई दे रहा हो, क्योंकि हम वॉइस ओवर सुबह कर रहे हैं। और इस समय तो कांवड़ियों की वजह से रोड 24 घंटा ही आवाज़ आती रहती है, क्योंकि कांवड़िया वाले हैं जो, वो रात में भी निकलते हैं, दिन में भी निकलते हैं। इस टाइम तो अब कल रक्षाबंधन है तो वैसे भी लोग निकल रहे हैं मतलब जो लोग जा रहे हैं अपने मायके जा रही हैं कोई, तो इसमें रोड बहुत ज़्यादा चल रहा है। भीड़ भाड़ तो रहेगी, और हम देखो अपने मायके नहीं जा पाएंगे, क्योंकि भीड़ की वजह से हम बहुत कम जाते हैं भाई। भाई दूज और रक्षाबंधन पे हम बहुत दिन से नहीं गए हैं। भीड़ इतनी हो जाती है, जाने का मन नहीं होता। बच्चों को ले ले कहाँ कहाँ घूमो, हमें डर भी लगता है भीड़ से बहुत ज़्यादा। अपने ये लगता है कि अपने घर ही रहो आराम से, वही अच्छा है। और यहाँ पे हम मसाले देखो पीस कर लाए हैं ये। और कढ़ाई में थोड़ा रिफाइंड था, वो रिफाइंड को हमने पलट दिया है। रिफाइंड में नहीं, कड़वे तेल में बनाएंगे। बच्चों के लिए पूड़ी बनाई थी, वही थोड़ा सा रिफाइंड बचा था, वही रखा था कढ़ाई में, वही हमने पलट दिया है। और पलट के अब हम डालेंगे इसमें तेल, क्योंकि हम सब्ज़ी जो है तेल में ही बनाते हैं। पूड़ी वूड़ी तो हम रिफाइंड में निकाल लेते हैं, सब्ज़ी जो है हमारी तेल में ही बनती है। रिफाइंड की सब्ज़ी हमें नहीं अच्छी लगती है, कि उसका कुछ अजीब ही टेस्ट रहता है। और पूड़ी तो अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई पड़ती हैं। और तेल की पूड़ी जो बनाओ ना तो वो पीली पीली हो जाती हैं। इसीलिए हम हस्बैंड से रिफाइंड ही मंगा लेते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल में लेके जाते हैं, वो अच्छी नहीं लगती हैं, पीली पीली दिखाई पड़ती हैं। तो इसको रिफाइंड है बच्चों हस्बैंड से मंगा लेते हैं। बोलते हैं, वो कहते भी हैं तेल में निकाल दिया करो, तो हम कहते हैं तेल की अच्छी नहीं लगती पीली पीली, बच्चे स्कूल में लेके जाएंगे, अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे देखो हमारा प्याज लहसुन ये सब हमारा भुन जाने के बाद फिर हमने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली। हल्दी के बाद थोड़ा सा नमक डाला। नमक हम मसाले में ही डाल देते हैं, कभी कभी क्या होता है हम भूल जाते हैं, तो हम पहले लगे हाथ डाल ही देते हैं क्योंकि भूलने से अच्छा है लगे डाल दो। अब हमारा अच्छे से मसाला बन जाएगा, इसके बाद हम गोइयों को डालेंगे। और मसाला का टेस्ट मतलब जब ही आएगा जब मसाला हमारा अच्छे से भुंजेगा, और हम तभी टेस्ट अच्छा आता है सब्ज़ी में। और वैसे तो अपनी अपनी पसंद की बात होती है भाई, हमें तो अपने हाथ की सब्ज़ी अच्छी लगती है, किसी को अच्छी ना लगे ना, वो अलग बात हो जाती है। कोई हमसे भी अच्छा खाना बनाता है भाई, उसे कैसे पसंद आएगी हमारे हाथ की सब्ज़ी, और हमें तो भाई अच्छी लगती है। और इसमें पानी हमने थोड़ा ज़्यादा सा ही डाला था, क्योंकि हम ज़्यादा रसीली बनाने वाले थे। फिर ऐसे कुछ बातों में मोबाइल में लग गए, थोड़ी एक लोगों की लाइन में चले गए, कुशवा जी की लाइन में चले गए थे, तो बस तब तक क्या हुआ, रसा थोड़ा मेरा जल गया। फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे हमने आटा भी अपना लगा लिया, ये देखो आटा थोड़ा सा ही हमने लगाया था,
क्योंकि बच्चे तो लेके गए थे और थोड़ी पूड़ी भी रखी थी, तो थोड़ा सा ही आटा लगाया था, उतना भी आटा नहीं मतलब ख़त्म हो पाया। क्योंकि हस्बैंड ने 2 रोटी खाई और हमने भी ऐसी 2-3 रोटी खाई, बस 5 रोटी गिनती की सेकी हमने और फिर वो ऐसे रखा, फिर शाम हमने फ्रिज में उठा के रख दिया। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आटा बच जाता तो फेंका तो जा नहीं सकता भाई, तो फ्रिज में उठा के रख देते। कुछ लोग नहीं भाई खाते हैं, कहते हैं रखा हुआ आटा नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम क्या करें, हम तो खा लेते हैं भाई, क्या करो, फेंको भाई। आटा हमारा देखो लग गया है और सब्ज़ी भी हमारी बनने वाली है। बस इस समय बन गई थी, थोड़ा पानी ज़्यादा था तो मैं क्या थोड़ी देर के लिए और रख दें, तब तक ये जले तो कम रह गया देखो फिर हमने ऐसी ही उतार ली थी, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, खाने वाले भी कौन है, हम ही तो खाएंगे, हम खाएंगे, हस्बैंड खाएंगे। फिर हमने ऐसे ही उतार ली थी और पलट लेंगे सब्ज़ी को, क्योंकि कढ़ाई में रखी रहती है सब्ज़ी, तो कढ़ाई की काई जो है वो छूट जाती है भाई। हम पलट लेंगे सब्ज़ी को। अब यहाँ पे हम बनाएंगे भाई रोटी। रोटी तो हमने बहुत कम सेकी थी, 3-4-5 ऐसी सेकी थी रोटी, ज़्यादा नहीं बनाई थी रोटी। फिर आटे को उठा के रख दिया था हमने, क्योंकि हस्बैंड बोले कि हम बस 2 ही रोटी खाएंगे, 2 पूड़ी 2 रोटी, बस इतनी ही खाएंगे तो हमने कहा चलो फिर क्या है, शाम को बनाएंगे इसी आटे की रोटी। और बताना सभी लोग हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में, और सभी बहनों से रिक्वेस्ट करेंगे हमारे वीडियो को फुल वॉच कर लिया करो, कैसा लगता है हमारा ब्लॉग ये भी बता दिया करो, और कुछ कमी हो ये भी बताया करो। और आज हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, और सभी से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को फुल वॉच कर लें। प्लीज़ कमेंट में बताया करें किस तरीके से वीडियो बनाएं, कुछ कमी हो बता दिया करें, हम सभी बहनों को मतलब बोलते हैं कि कुछ कमी हो तो बता दो। और कभी कभी क्या होता है, रोटी खूब अच्छी बन जाती है, तो कभी कभी रोटी अच्छी नहीं बनती है, पता नहीं क्यों, या क्या कमी रह जाती है। तो आज कुछ मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था, रोटी नहीं अच्छी बन रही थी। इतना देखो, बस 4-5 ही रोटी सेकी, आटा उठा के रख दिया। और आज का वीडियो मेरा यहीं तक रहेगा। सभी मेरे से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को फुल वॉच कर लें। और थाली लग गई है आप लोगों के लिए, प्लीज़ आ जाओ आप भी खाओ आके। और इसमें हम थोड़ा सा नींबू डालेंगे, क्योंकि भाई हम बिना नींबू की गुजिया हम नहीं खाते हैं, मैं नींबू डाल दो ना गुजिया तो टेस्ट अच्छा लगता है हमको। बाय।